जी, पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सरेशन या थिनिंग, ये हम डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सरेशन या थिनिंग नोन एज पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटाइटिस PUK या पक when inflammatory refers to a presentation characterized by thinning or ulceration preferentially affecting the peripheral rather than central cornea and spreading around the margin. It should be noted that any cause of corneal ulceration can affect the periphery. तो कौन कौन सी कॉजेज इसमें हो सकती हैं? मार्जिनल केराटाइटिस हो सकता है, मूरन अल्सर हो सकता है, टीरीन मार्जिनल डीजनरेशन हो सकती है। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? डैलन अल्सर हो सकता है, लोकलाइज्ड कॉर्नियल डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद ड्राइंग ऑफ अ फोकल एरिया यूजुअली एसोसिएटेड विद adjacent elevated lesion e.g. pinguicula or a large subconjunctival hemorrhage 7.27a। ये है हमारे पास 7.27a के पिक्चर। नॉन इन्फ्लेमेटरी पेरिफेरल कॉर्नियल थीनिंग के लिए नॉन इन्फ्लेमेटरी है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, लेकिन पेरिफेरल कॉर्नियल थीनिंग है। तो पिक्चर ए में दिखाया हुआ क्या इसने? डैलन सेकेंडरी टू टीरीजियम सर्जरी के बाद डैलन अल्सर बन गया है। ठीक हो गया। और क्या बात की है? दैट इम्पेयर्स फिजियोलॉजिकल लुब्रिकेशन। ठीक है जी। जनरली माइल्ड दो कैन अकेनली बी स्वीर इंक्लूडिंग डेस्मेटोसील फॉर्मेशन और कॉर्नियल परफरेशन। ठीक हो गया डैलन। अच्छा जी, और क्या हो सकता है कि ये एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएशन हो सकती है। अदर्स क्या हैं? ocular rosacea, furrow degeneration, mild peripheral thinning in the elderly, usually benign. ocular rosacea या furrow degeneration, ठीक है ना, mild peripheral thinning in the elderly, usually benign, ठीक है ना। और pellucid margin degeneration। तो furrow degeneration क्या है? फिगर 7.27b। ये देखें, इसमें अगर गौर करें इंफीरियरली तो एक फ़रो बनी हुई है पूरी डीजनरेशन की, यहाँ से यूँ। तो आगे फिर कैंस्की ने बात की है मूरन अल्सर, ठीक है, जो आपके पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सरेशंस हैं, मार्जिनल केराटाइटिस, मूरन अल्सर और टीरीन मार्जिनल डीजनरेशन, मार्जिनल केराटाइटिस, इसके अंदर से सेकंड नंबर पे जो इसमें डिस्कस किया वो है मूरन अल्सर। मूरन अल्सर इज़ अ रेयर ऑटोइम्यून डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव सर्कमफ्रेंशियल पेरिफेरल स्ट्रोमल अल्सरेशन। ठीक है, 3-4 लफ्ज़ हैं इसमें। प्रोग्रेसिव है, सर्कमफ्रेंशियल है, पेरिफेरल है और स्ट्रोमल है और अल्सरेशन है विद लेटर सेंट्रल स्प्रेड, और बाद में सेंट्रल कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर लेती है। ठीक हो गया जी। और क्या है इसके अंदर? इट मे रिप्रेजेंट अ होस्ट रिएक्शन टू कैलग्रैन्युलिन सी। होस्ट का रिएक्शन हो जाता है कैलग्रैन्युलिन सी। ये होगी कोई प्रोटीन, देखते हैं। A normal hidden antigen in corneal keratocytes
जो केराटोसाइट्स हैं, कॉर्निया के जो स्ट्रोमा में सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक एंटीजन होता है जो हिडन होता है, एक्सपोज्ड नहीं होता आपके ब्लड को, कैलग्रेन्युलन सी है, ठीक है। तो वो जो है वो एक्सपोज हो जाता है या उसके अगेंस्ट रिएक्शन ऑटोइम्यून आ जाता है। देयर आर टू फॉर्म्स। द फर्स्ट अफेक्ट्स मेनली ओल्डर पेशेंट्स, often in only one eye, and usually responds well to medical therapy। ठीक है, पहला ओल्डर पेशेंट्स हैं, मेडिकल थेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। द सेकंड इज़ मोर अग्रेसिव एंड लाइकली टू नीड सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन। सेकंड जो है वो अग्रेसिव है दूसरी कंडीशन, और उसमें इम्यूनोसप्रेशन की सिस्टेमिक की ज़रूरत पड़ जाती है। कैरीज अ poorer prognosis, maybe bilateral and associated with severe pain, and tends to occur in younger patients। ठीक है, मोरन की दो फॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग वाइड स्प्रेड रिपोर्ट्स इन साउथ एशियन मैन। साउथ एशिया के लोगों में मैन में ज़्यादा है, मर्दों में। इन एटलीस्ट सम यूजली माइल्डर केसेस देयर इज़ अ प्रेसिपिटेटिंग कॉर्नियल इंसल्ट सच एज सर्जरी और इन्फेक्शन। कुछ केसेस में कॉर्नियल इंसल्ट भी है। एसोसिएटेड सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज एंड कॉर्नियल इन्फेक्शन शुड ऑलवेज बी रूल आउट। तो ऑटोइम्यून और कॉर्नियल इन्फेक्शन को रूल आउट करना है। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे इसका जी? पेन इज प्रोमिनेंट एंड मे बी स्वेयर। देयर इज़ फोटोफोबिया एंड ब्लड विजन। पेन होता है बहुत ज़्यादा और स्वेयर भी हो सकता है। फोटोफोबिया हो सकता है, ब्लरिंग हो सकती है। साइंस में क्या है जी? पेरिफेरल अल्सरेशन इन्वॉल्विंग द सुपरफिशियल 1/3 ऑफ द स्ट्रोमा विद वेरिएबल एपिथेलियल लॉस। ठीक हो गया। Several distinct foci may be present and subsequently coalesce। और several distinct foci भी present हो सकते हैं and और subsequently coalesce भी हो सकते हैं, ठीक है ना। And undermined and infiltrated लीडिंग एज इज करेक्टरिस्टिक है इसकी मोरन नस्ल की। अंडरमाइंड और इन्फिल्ट्रेटेड लीडिंग एज, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। फिगर 728A। ये दो पिक्चर दिखाई हुई हैं 7.28A में मोरन नस्ल की के लोकल पेरिफेरल अल्सरेशन है और अंडरमाइंड एंड इनफिल्ट्रेटेड सेंट्रल एज है इन एडवांस डिजीज में पिक्चर बी के अंदर, ठीक है ना। अंडरमाइंड। अच्छा जी, फिर क्या बात की है कि लिम्बाइटस में बी प्रेजेंट बट नोट सिक्लेराइटिस। लिम्बाइटस हो सकता है, लिम्बस की इन्फ्लेमेशन, लेकिन सिक्लेराइटिस नहीं होगा इसके अंदर। विच एड्स इन डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम systemic disease associated peripheral ulcerative keratitis के इसमें स्क्लेराइटिस नहीं होगा। प्रोग्रेसिव सर्कमफ्रेंशियल एंड सेंट्रल स्ट्रोमल थिनिंग, वो जैसे अभी पिक्चर ये दिखाई थी इसमें कि प्रोग्रेसिव जो है ना वो अंडरमाइनिंग है और सेंट्रल स्ट्रोमल थिनिंग हो रही है। और वैस्कुलराइजेशन इन्वॉल्विंग द बेड ऑफ द अल्सर अप टू इट्स लीडिंग एज बट नॉट बियॉन्ड। जो वैस्कुलराइजेशन होती है वो अल्सर से, बेड ऑफ द अल्सर से लेकर इसके लीडिंग एज तक होती है, लेकिन उससे आगे नहीं होती। द हीलिंग स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय थिनिंग, वैस्कुलराइजेशन एंड स्कॉरिंग। आयराइटिस इज नॉट अनकॉमन। तो आयराइटिस भी कोई ऐसी अनकॉमन चीज़ नहीं है, आयराइटिस भी हो सकता है इसमें। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड severe astigmatism, perforation following minor trauma, spontaneous perforation is rare, secondary bacterial infection and cataract and glaucoma। Peripheral ulcerative keratitis is caused by an infection until proven otherwise।
puck is caused by an infection until proven otherwise. In the absence of an infection, investigate for systemic autoimmune disease. पहली चीज़ इन्फेक्शन ही आपने देखनी है. लें जी, मोरन का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? टॉपिकल स्टीराइड्स और as frequently as orally as combined with a low frequency prophylactic topical antibiotic. If an effective response is seen, treatment is tapered over several months. Topical cyclosporine up to 2% may be effective but can take weeks to exert a significant effect. Tacrolimus 0.1% ointment is effective in controlling the refractory cases. Tacrolimus 0.1%. Adjunctive topical therapy include artificial tears and collagenase inhibitors such as the acetylcysteine 10 to 20%. Adjunctive में artificial tear and collagenase inhibitors acetylcysteine इसके वो जो क्या कहते हैं साशे से मिलते हैं वो बना के देना पड़ता है. कंजक्टाइवल रिसेक्शन ये एक पेशेंट में मैंने की भी हुई है और बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट आया था उस पेशेंट का. Conjunctival resection, which may be combined with excision of necrotic tissue, is performed if there is no response to topical steroids. The excised area should extend 4 mm back from the limbus and 2 mm beyond the circumferential margins. ठीक है, 4 mm limbus से पीछे हो और 2 mm beyond the circumferential margins. Keratoepithelioplasty, switching of a donor corneal lenticule onto the scleral bed. ठीक है, keratoepithelioplasty may be combined to produce keratoepithelioplasty भी हो सकती है. Physical barrier against conjunctival regrowth and further melting. Steroids are continued post-operatively. Systemic immunosuppression आपने ये भी करनी पड़ सकती है. May be needed including the steroids for rapid effect and should be steroids earlier for the bilateral disease or if involvement is advanced at first examination. Biological blockers should show some promise. Rituximab. Systemic collagenase inhibitors such as doxycycline may be beneficial. Lamellar keratectomy involving dissection of the residual central island in advanced disease may remove the stimulus for further inflammation. Perforations management is discussed earlier in this chapter. VO rehabilitation keratoplasty with immunosuppressive cover may be considered once inflammation has settled.